दोस्तों, क्या आप जानते हैं कन्या भोज में बैठने वाली 9 कन्याओं में से एक कन्या स्वयं माता वैष्णो देवी होती है। और यही कारण है कि आज भी कन्या पूजन और कन्या भोज को इतना पवित्र माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कन्या पूजन और कन्या भोज से जुड़ी एक अद्भुत और पवित्र कथा। लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी नवरात्रि में कन्या भोज किया है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखें। बहुत समय पहले एक भक्त पंडित जी रहते थे। नाम था श्रीधर। उनके घर संतान नहीं थी, लेकिन भक्ति अपार थी। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो कन्याओं को भोजन कराते हैं। सोचिए, अगर आपके घर माता खुद कन्या रूप में आकर बैठ जाई तो कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ। भोजन के समय माता वैष्णो देवी कन्या बनकर वहां आ गई और बाकी कन्याओं के बीच बैठ गईं। भोजन के बाद माता ने मुस्कुराकर श्रीधर से कहा, तुम एक भंडारा करो और पूरे गांव को बुलाओ। अब सोचिए, एक साधारण पंडित जिसके पास ज्यादा साधन भी नहीं, वो कैसे इतना बड़ा भंडारा करेगा? यही तो माता की कृपा थी कि सब संभव हो गया। उस भंडारे में आया भैरवनाथ और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। भैरवनाथ ने कन्या रूप में बैठी माता को पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आगे क्या हुआ? माता त्रिकुटा पर्वत की तरफ चल पड़ी और एक गुफा में जाकर तप करने लगी। गुफा के बाहर हनुमान जी एक छोटे लड़के लंगूरिया स्कलद का रूप लेकर पहरा देने लगे। अब बताइए, अगर आपके दरवाजे पर खुद हनुमान जी पहरा दें तो कौन पास आ सकता है? भैरवनाथ आया और 8 दिन तक हनुमान जी से उसका भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार माता बाहर आई और अपने अस्त्र से भैरवनाथ का अंत कर दिया। इसके बाद माता ने श्रीधर को संतान का आशीर्वाद दिया और सदैव त्रिकुटा पर्वत की गुफा में विराजमान हो गईं। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि कन्या भोज में 9 कन्याओं के साथ एक छोटे लड़के लंगूरिया को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि वो हनुमान जी का प्रतीक होता है। और यह भी माना जाता है कि 9 कन्याओं में से एक कन्या साक्षात माता का रूप होती है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर बुलाए गए कन्याओं में से एक स्वयं माता रानी भी हो सकती है? इस बारे में आपका क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताइए।